हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल विद्या परिहार गुरुकुल में। और हम स्टार्ट कर रहे हैं प्राचीन इतिहास। और इस प्राचीन इतिहास के लगभग 7 लेक्चर्स के बाद आपका पूरा प्राचीन इतिहास कवर हो जाएगा, जिसके बाद आप आसानी से एसएससी सीजीएल वगैरह की जितने भी प्रिपरेशन वाले एग्जामिनेशन में प्राचीन इतिहास के क्वेश्चन बनते हैं उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर्स होने वाले हैं। मात्र 7 से 8 लेक्चर में, वो भी 7 से 8 मिनट या फिर 10 से 12 मिनट के होंगे लेक्चर्स। इसमें आपका सारा का सारा प्राचीन इतिहास कवर कराया जाएगा। और ये है फर्स्ट लेक्चर प्राचीन इतिहास का। देख लीजिएगा कितने मिनट का होता है। बहुत ही छोटे छोटे लेक्चर्स होंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ। आइए शुरू करते हैं प्राचीन इतिहास का फर्स्ट लेक्चर। प्राचीन इतिहास को 3 भागों में, जैसे इतिहास जो है वो हमारा 3 भागों में बटा हुआ है। पहला है प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक, ऐतिहासिक। क्या है 3? प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। तो प्राचीन इतिहास, ठीक है, इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, प्रागैतिहासिक, आद्यैतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक के जनक है, प्रागैतिहासिक पुरातत्व के जनक माने जाते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। और इसमें हम पाषाण काल के बारे में पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक में क्या होता है कि सब उघारे घूमते थे, ठीक है, यानी नंगे घूमते थे और कुछ कपड़ा लता था नहीं। और इस काल में ना तो कुछ लिखा गया ना ही कुछ पढ़ा गया, ठीक है। वो सब अपने में ही परेशान थे, ना तो इसलिए ना ही कुछ लिखा गया ना ही पढ़ा गया। अगला है आद्यैतिहासिक। इसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। आद्यैतिहासिक में पढ़ा तो कुछ नहीं गया, क्योंकि प्रागैतिहासिक में मनुष्य ने कुछ नहीं लिखा था, इसलिए इसमें सिर्फ लिखा गया। प्रागैतिहासिक में सिर्फ लिखा गया। अगला है ऐतिहासिक। इसमें हम वैदिक काल से अब तक जितना इतिहास है वो सारे के सारे ऐतिहासिक में आते हैं। आइए शुरू करते हैं पाषाण काल के बारे में। जैसा कि आप सबको पता होगा, पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पूरा पाषाण काल के बारे में। प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म हथनौरा से प्राप्त हुआ था। जो प्रागैतिहासिक में पहला चरण जो था, पूरा पाषाण काल में जिस टाइप के मनुष्य वगैरह होते थे उनका जीवाश्म प्रागैतिहासिक काल का मानव का जीवाश्म हथनौरा से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है तीनों चरणों। ये वो जो 3 चरण है प्रागैतिहासिक के, कौन कौन से हैं? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। इन तीनों चरणों के साक्ष्य प्रमाण हमें मिले हैं। कहां से? प्रयागराज के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ था। तीनों चरणों के साक्ष्य प्रयागराज के बेलन घाटी से प्राप्त हुआ था। तीसरा पॉइंट है पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का साधन शिकार हुआ करता था। इसीलिए इस काल को आखेटक काल भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि इनमें से किस काल को आखेटक काल कहा जाता है। तो पूरा पाषाण काल को आखेटक काल कहा जाता है, क्योंकि उस समय मानव के जीविका का साधन केवल एकमात्र शिकार ही था। इस समय निग्रिटो जाति के मनुष्य थे। किस काल में? पूरा पाषाण काल में। आधुनिक मानव को होमो सैपियन नाम से भी जाना जाता है। होमो सैपियन ये मनुष्य का जो साइंटिफिक नेम भी है, मानव का साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम भी है होमो सैपियन। आधुनिक मानव को होमो सैपियन के नाम से जाना जाता है। ये था पूरा पाषाण काल के बारे में। पूरा पाषाण काल में इससे ज्यादा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनते हैं। जो इंपॉर्टेंट है हमने बता दिए। अगला आते हैं मध्य पाषाण काल के बारे में। मध्य पाषाण काल में युद्ध भी हुए थे। इसका प्रमाण हमको मिला है, सराय नहर से प्राप्त हुआ है। किस काल में युद्ध वगैरह हुए थे? मध्य पाषाण काल में युद्ध भी हुए थे। इसका हमको बकायदा हमारे पास प्रमाण है, साक्ष्य, जो सराय नहर से प्राप्त हुआ था। अगला पॉइंट है मध्य पाषाण काल में कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आ सकता है क्वेश्चन में कि सर्वप्रथम किस पशु को मानव ने अपना पालतू बनाया था। तो कुत्ता है, ठीक है।
मध्य पाषाण काल में कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू पशु बनाया गया था। अगला आते हैं नव पाषाण काल के बारे में जानने के लिए। इसमें सबसे पहला पॉइंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आग का प्रयोग नव पाषाण काल से प्रारंभ हुआ, परंतु इसकी जानकारी पूरा पाषाण काल से थी। वह होता क्या था कि उस समय आग वगैरह लगते थे जंगलों में, लेकिन तो उस तरह उनकी जानकारी तो थी, लेकिन उसका उपयोग करना वो नहीं जानते थे। उस समय के जो पूरा पाषाण और मध्य पाषाण काल के लोग थे उसका उपयोग नहीं करना जानते थे, लेकिन उसकी जानकारी थी। जैसे कि उस समय जो आंधी वगैरह होती थी तो जंगलों में आग लग जाते थे, तो इस तरह उनको जानकारी थी आग के बारे में, लेकिन इसका प्रयोग करना नव पाषाण काल में मानव ने सीखा। अगला पॉइंट है, नव पाषाण काल में कृषि प्रारंभ हुआ, ठीक है, जिसमें स्थायी निवास का विकास हुआ, जिससे स्थायी निवास का विकास हुआ। क्या होता था इससे पहले, नव पाषाण काल से पहले जो मानव थे वो पूरी तरीके से शिकार पे डिपेंडेंट थे। तो होता क्या था, फिर कुछ दिन बाद, मतलब कुछ समय बाद, यानी नव पाषाण काल आते आते मनुष्य ने खेती करना शुरू कर दिया। जो खेती करते थे तो उस समय उनके फसल का भी रखवाली भी करना रहता था। तो उस समय वो वहीं पे रुक ठहर करके रहने लगे। नहीं तो पता चला ये हुआ कि हम फसल लगा कर गए और 6 महीने बाद आए तो कुछ ना बचा, तो इसलिए उनको वहीं पे जहां वो खेती करते थे वहीं वो रहना भी पड़ता था। इस तरह स्थायी निवास का विकास हुआ, ठीक है। नव पाषाण काल में कृषि कार्य प्रारंभ हुआ, जिससे स्थायी निवास का विकास हुआ। जो कृषि की गई थी वो सबसे पहला कृषि जौ अनाज की गई थी, ठीक है। तो जौ अनाज की सर्वप्रथम खेती की गई थी। अगला पॉइंट, चावल की भी खेती की गई थी। इसका प्रमाण हमको कोल्डी हवा प्रयागराज, जो पहले नाम था इलाहाबाद, कोल्डी हवा, वहां प्रयागराज में एक स्थान है कोल्डी हवा, वहां से हमको इसके प्रमाण मिले हैं कि चावल की भी खेती की जाती थी। किसमें? नव पाषाण काल में। अगला पॉइंट है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्रमाण भी मिला हुआ है, ठीक है। भारत में याद रखिएगा, भारत में व्यवस्थित यानी मेड़बंदी वगैरह करके बाकायदे खेती करते थे। इसका भी हमें प्रमाण मिला हुआ है, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है इसका प्रमाण। अगला पॉइंट देखते हैं, नव पाषाण कालीन हड्डी के औजार का साक्ष्य चिरांद बिहार से प्राप्त हुआ, ठीक है। इसके पहले क्या होता था कि जो औजार वगैरह बनाए जाते थे वो पत्थर के होते थे। उसके बाद कुछ नव पाषाण काल आते आते वो हड्डियों के औजार बनाने लगे, और इसका प्रमाण हमें चिरांद बिहार से प्राप्त होता है। चिरांद बिहार में एक स्थान है, वहां से हमको प्राप्त हुआ। अगला पॉइंट है, मनुष्य को तांबा धातु का सर्वप्रथम ज्ञान नव पाषाण काल में हुआ। तो इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मनुष्य को किस धातु का सर्वप्रथम ज्ञान हुआ, तो वो था तांबा, और किस काल में हुआ? नव पाषाण काल में। अगला पॉइंट है, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। जैसे कि उस समय जब खेती वगैरह करते थे तो उनका जो फसल होता था उसको ढोने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए उनको किसी वाहन की जरूरत थी। तो उस तरह धीरे धीरे करते करते पहिए का आविष्कार करके मालगाड़ी वगैरह, छोटा छोटा बैलगाड़ी वगैरह बनाने लगे। तो इस तरह पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। तो ये था प्राचीन इतिहास का फर्स्ट लेक्चर। अगले लेक्चर में हम सिंध घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।